नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल और सुपर टेट के लिए हम आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हिंदी के प्रश्न देखे थे, इसी सेट के साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसके जीके जीएस के 50 प्रश्न में से 25 प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 25 प्रश्न आप हिंदी के ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न आपका है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक जो है उसके शासन काल में भारत आया था। फाहियान के संदर्भ में पूछा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त या फिर अशोक या फिर कुमारगुप्त। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके शासन काल में भारत आया था। और ये आपका एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री और लेखक था आपका फाहियान, जो कि आपका 399 समय आप चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे समय जल्दी पूछा नहीं जाता है। 399 ईस्वी से लेकर के 412 ईस्वी तक भारत, श्रीलंका और आधुनिक जो नेपाल है आप कह सकते हैं, उसके साथ गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थली है कपिल वस्तु, उसकी यात्रा पर जो है ये आया था। इसका ध्येय यहाँ से जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है एकत्रित करके उसे ये वापस से चाइना भी जो है वो ले गया था। तो क्या होता है, इन चीजों से प्रचार प्रसार भी होता है। और इसने जो अपनी यात्रा लिखी थी उसका एक वृत्तांत भी जो है वो लिखा था। तो कुल मिलाकर आंसर आपका ए वाला सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 52 कि राउरकेला इस्पात कारखाने को किस देश का सहयोग जो है वो प्राप्त हुआ है। सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि ये आपका स्थित कहां पर है। तो आपका राउरकेला उड़ीसा में जो है स्थित है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मनी, रूस, जापान या अमेरिका, किस देश का सहयोग जो है वो प्राप्त हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो जर्मनी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जर्मनी का सहयोग प्राप्त हुआ है और भारत में ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाने के रूप में जो है ये जाना जाता है। और यहाँ पर सिलिकॉन इस्पात हो गया, तेल और गैस क्षेत्र जो है उसके लिए उच्च क्वालिटी के पाइप हो गया, पैकेजिंग उद्योग हो गया, इस तरीके से उत्पन्न करने वाली जो चीजें हैं वो इस कारखाने में आपको देखने को मिलती हैं। इस्पात कारखाना आप कह सकते हैं। और उड़ीसा, तो मैंने स्थिति बताई, उड़ीसा के अंतर्गत अगर बात करें तो उसके अंतर्गत एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सुंदरगढ़ जिला, उसमें जो है इसकी स्थिति है। बाकी आप केवल उड़ीसा भी याद रखेंगे तो वो भी आपका काफी होगा। अगला है 53 प्रश्न, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। इसको हमने पढ़ा भी था शाम वाली 8 बजे वाली क्लासेस में पूरा मैप सहित। तो बताइए, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान। मैंने बताया था कि जो पाक लिखा है इससे आप पाकिस्तान लगा करके ना चले आइएगा तो गलत हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका जो है ये आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। जो पाक जल संधि है ये भारत का जो तमिलनाडु है और जो श्रीलंका है इसका उत्तरी प्रांत का जाफना जिला है। कौन सा जिला है? जाफना जिला है। श्रीलंका से यहाँ स्लैश करके मैंने जे लिख दिया जाफना, और भारत के लिए यहाँ पर तमिलनाडु के लिए टी लिख दिया, इसे आप समझ जाएंगे। तो भारत का जो है तमिलनाडु और आपका जो श्रीलंका है उसका जो है वो उत्तरी प्रांत का जाफना जिला जो है इसमें जो है ये स्थित है पाक जल संधि। और ये जो जल संधि है इसकी जो न्यूनतम गहराई है वो लगभग 9.1 मीटर है। वैसे लंबाई चौड़ाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन है इतना डिटेल में नहीं आता है। तो आप केवल यहाँ पर यही याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका से संबंधित है। अगला है कि भारत में सोना सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है। झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे ज्यादा जो सोना है वो किस राज्य में देखने को मिलता है। आंसर की बात करते हैं तो कर्नाटक आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कर्नाटक में होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका झारखंड जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो इनके कुछ भागों में भी जो है वो सोना पाया जाता है। कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लगभग 88.7% सोना जो है वो आपका हसन, रायपुर, बारवाड़ और कोलार, ये चार जिले हैं जहां से जो है वो निकाला जाता है। कौन कौन से? कोलार, बारवाड़, हसन और रायपुर। तो ये चार जिले हैं जहां से कोयला जो है वो निकाला जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 55 कि भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। उड़ीसा, देहरादून, गांधीनगर, लखनऊ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है आपका गांधीनगर जो है इसमें स्थित है। गांधीनगर में आपका कहां पर? तो कहेंगे आप गुजरात में जो है स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग द्वारा जो है वो की गई थी। कब की गई थी? तो 1986 में जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो समय भी आप जो है वो याद रख सकते हैं
और 1996 से ये परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में जो है वो कार्यरत है। तो सन ये आप याद रख सकते हैं, स्थान आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित जो है वो नहीं है। एक तरफ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और एक तरफ जो है उससे संबंधित कलाकार दे रखे हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो गलत है। शहनाई बिस्मिल्लाह खान से संबंधित है तो आप कहेंगे बिल्कुल संबंधित है। तबला रविशंकर से संबंधित है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। तबला का जो संबंध है वो आपका जाकिर हुसैन जो है उनसे है, तो यहाँ पर आपका यही आपका ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी गिटार आपका ब्रजभूषण काबरा जो है इनसे संबंधित है। बांसुरी जो है वो हरि प्रसाद चौरसिया, इनका नाम आपको रटा होना चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध है बांसुरी में हरि प्रसाद चौरसिया, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो रविशंकर ऑप्शन में दे रखा है ये किससे संबंधित है? ये रविशंकर जो है आपका तबला से तो संबंधित है नहीं, ये आपके संबंधित है सितार से, तो सितार के कलाकार हैं आपके रविशंकर जी। तो आंसर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 57 की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि पुराना पूछा गया है, तो सबसे पहले इसी की ही बात कर लेते हैं। जी शंकर कुरूप, अकितम अच्युतन नंबूदरी, अमिताभ घोष या कृष्णा सोबती, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो इतना पुराना आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर आंसर की बात करते हैं तो अंकितन अच्युतन नंबूदरी आपका जो है वो सही होगा, जो कि आपका हो चुका है पुराना। 55 के बाद 56वां भी मिल चुका है और 57वां भी जो है वो मिल चुका है, तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं। 56 की अगर बात करें तो ये जो है वो नीलमणि फूकन जो है इनको मिला था। नीलमणि फूकन जो है ये आपके असमिया साहित्यकार हैं। कौन से? असमिया साहित्यकार हैं, तो इनको जो है वो मिला था। 57 की बात करें जो कि सबसे लेटेस्ट है, 2022 का सबसे लेटेस्ट है, जिसको आपको एकदम रट के रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और वो है, इनका नाम दामोदर माउजो। क्या नाम है इनका? डीएम शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, दामोदर माउजो जो है इनको मिला था सबसे लेटेस्ट में। और किस भाषा के लिए मिला था? तो कोंकणी भाषा के लिए जो है वो मिला था, कोंकणी भाषा के लिए मिला था। 57वां मिला था, किसको मिला था? तो दामोदर माउजो के मिला था। तो इतना आपको रट के अवश्य जो है वो रखना है। वैसे हम इस चीज को पहले भी आपको बता चुके हैं, शायद हिंदी में इस टाइप का एक बार क्वेश्चन आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 71। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहे, तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। और जो टाइमिंग है इसकी वो है दोपहर के 3 बजे, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे भी है। तो 71 प्रश्न आपका कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। वैसे बीच के क्वेश्चन आपके छूट गए, चलिए इसको पहले देख लेते हैं आंसर इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका सभी जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1828 में जो है वो की थी। तो ये समय भी अवश्य आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है। और इसमें द्वारिका नाथ टैगोर जो है उन्होंने भी इनको योगदान दिया था। इसके तहत इन्होंने सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, और आपका वर्ण व्यवस्था हो गया, इस तरीके की जो सामाजिक कुरीतियां उनके खिलाफ आंदोलन जो है वो चलाए थे। और जो अकबर द्वितीय थे उनके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया प्रश्न। हम थोड़ा सा प्रश्न पीछे चलते हैं, क्योंकि हमने 57 तक देखा था प्रश्न, और 58 प्रश्न हम देखेंगे, वो आगे वाला प्रश्न आ गया था। तो 58 प्रश्न है आपका कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जेनेवा में है, लंदन में है, मनीला में है या जकार्ता में है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये सब क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो मनीला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही नहीं होगा। अब थोड़ा सा मिलता जुलता वनीला से है, वनीला आइसक्रीम आती है, तो उसी से मनीला आप याद रख सकते हैं। एशियाई विकास, एशिया में ही हमारे वनीला आइसक्रीम आती है, कहीं बाहर विदेश की तो है नहीं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं एशियाई विकास बैंक मनीला। तो मनीला आपका जो है सही हो जाएगा। और ये आपका किस प्रकार का बैंक है? तो ये आपका एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई थी। और एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए जो है इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और इस बैंक की जब स्थापना हुई थी तो टोटल 31 सदस्यों के साथ जो है इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 67 तक जो है वो बढ़ गए हैं। और इसमें एशिया के लगभग 48 जो है वो कंट्री आती हैं। अगला देखते हैं
कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर छांटना है। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ उसके स्थान दे रखे हैं। तो सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा और सामने दे रखा है कोणार्क उड़ीसा, विरूपाक्ष मंदिर पट्टकल कर्नाटक, मीनाक्षी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, ऐरातेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो देखिए जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पैगोडा है, बहुत पूछा जाता है, इसको एकदम रट के रखिएगा कि कोणार्क उड़ीसा में है आपका सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पैगोडा की संज्ञा भी देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये मंदिर, बहुत से एग्जाम में जो है ये पूछा भी गया है, तो इसको एकदम आपको रट के रखना है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो पट्टकल कर्नाटक में जो है आपका स्थित है, तो ये भी आपका बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही है। मीनाक्षी मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में नहीं है, मीनाक्षी जो मंदिर है वो आपका मदुरई में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मदुरई में पड़ता है। मदुरई आपका किस राज्य में आता है? तो तमिलनाडु में जो है ये आपका आता है। तो मदुरई तमिलनाडु में जो है आपका मीनाक्षी मंदिर है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो मंदिर है वो सुंदरेश्वर जिनको हम कहते हैं शिव और मीनाक्षी जिनको हम कहते हैं पार्वती, उनको जो है वो समर्पित है। कई बार प्रश्न का अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है तो मंदिर में उसकी स्थिति ना पूछकर वो किस जो है वो आराध्य देव को समर्पित है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। और किसके द्वारा ये बनाया गया था मीनाक्षी मंदिर? तो ये आपका पांडे जो राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था। तो आंसर यहां पर कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा, क्योंकि प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया था। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जो है वो काम करता है? अनुच्छेद 52, 53, 60 या 72? बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत जो है वो कार्य करता है? आंसर की बात करते हैं तो अनुच्छेद आपका, वैसे प्रश्न में सही से चीज को क्लियर नहीं किया गया, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत करता है, क्या करता है। यहाँ पर चलिए वर्ड जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं शपथ करता है, शपथ धारण करता है। अब थोड़ा सा प्रश्न आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर उसमें अलग अलग प्रावधान है, तो केवल हम उस आधार पर जो है वो आंसर को नहीं टिक कर सकते, तो शपथ के आधार पर आपको आंसर जो है वो बताना है। तो शपथ की बात करते हैं, आंसर की बात करते हैं, तो आपका यहाँ पर 60 अनुच्छेद जो है वो सही हो जाएगा। आपको रट के रखना है कि राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद जो 60 है, इसके तहत भारत के मुख्य जो न्यायाधीश है उनके समक्ष शपथ जो है वो ग्रहण करता है। अच्छा, और जो ऑप्शन है 72 में क्या है? 7-2, मैंने बहुत बार आपको बताया है। 7-2 मतलब होता है कि कोई अगर फांसी दी जा रही है, वो क्या कह रहा है? कोई तो मेरा साथ दो, मतलब कि उसको माफी की चाहत है, यानी कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। तो 72 में क्षमादान की राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। 52 में क्या होता है? 52 में आपका भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। यानी कि जो आर्टिकल राष्ट्रपति के शुरू होते हैं वो कहां से शुरू होते हैं? 52 से शुरू होते हैं और लगभग आपके 62 तक चलते हैं, क्योंकि 63 वाला जो है आपका वहां से उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो जाता है। 53 जो आर्टिकल है ये क्या कहता है? ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अच्छा, एक चीज को और समझिए कि अगर आपको ये पता है कि 52 से लेकर के लगभग 62 तक आपके राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको अगर इस टाइप के प्रश्न आए कि कोई प्रावधान पूछ लिया गया कि किसमें किया गया राष्ट्रपति से संबंधित, तो 4 ऑप्शन में आप आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? तो 60 जो है वो सही होगा, क्योंकि मैंने बताया कि शपथ की बात की गई है, तो अनुच्छेद 60 में जो है वो की गई है। अगला देखते हैं कि दांतों के डॉक्टर के द्वारा कौन सा दर्पण जो है वो प्रयुक्त किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों ही यूज किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दांतों के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब उनको चाहिए होता है और वो बनता है अवतल दर्पण में, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? इलाहाबाद में, महोबा में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपका किस जिले में पाई जाती है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो इलाहाबाद आपका ऑप्शन सही होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद में है और इसका नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और सबसे कम जनसंख्या जो है आपका महोबा में जो है वो देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यूपी से एक नए क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इसमें और तो वैसे आपको जानने की आवश्यकता है नहीं, इनमें क्या क्रम है क्यों। 63 प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर,
महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ जी में जो है वो दिया था। सारनाथ जी नहीं, सारनाथ में जो है वो दिया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध जी का? इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में जो है वो हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस वंश में हुआ था? तो इक्ष्वाकु वंशीय जो क्षत्रिय शाक्य कुल था उसमें हुआ था। किसके घर में हुआ था? तो राजा शुद्धोधन के घर में जो है वो हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम महामाया था। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, शुद्धोधन के लिए एस और महामाया के लिए एम। तो ये इनके पिता और माता का नाम आप याद रख सकते हैं। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। एकमात्र इनका पुत्र था राहुल। अगला देखते हैं 64 कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, सासाराम, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। हुमायूं का मकबरा जो है वो कहां पर है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली जो है वो सही होगा। और यहाँ पर आपको वास्तुकला भी देखने को मिलती है। जो इमारत है इसमें मुगल वास्तुकला जो है उससे भी प्रेरित है। और इसमें चारबाग शैली भी देखने को मिलती है। सब इसकी विशेषताओं में आता है। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के, भगत सिंह के, जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी जी के। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले किसके जो है वो राजनीतिक गुरु जो है वो थे? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन महात्मा गांधी जी जो है आपका सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है वो थे। महात्मा गांधी जी जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। गुजरात के अंतर्गत कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनको महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताइए। तो ये जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इन्होंने जो है ये उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो दी थी। अच्छा, एक तो महात्मा की उपाधि थी, एक उपाधि थी इनकी राष्ट्रपिता की। वो किसने दी थी? बताइए। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी जी जो है इनको राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो किसने दी थी? तो वो उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि जो है वो दी थी। जितनी मैं ये बातें बता रहा हूं, अगर आपको ये चीजें याद होगी, कहीं से कोई क्वेश्चन घूम फिर के उठा ले तो कहीं से भी आपका इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। बस चीजें यही है कि आप ऐसा ना है इसको कथा कहानी सुन के आप किनारे कर दीजिए। आप चीजों को एक बार देख रहे हैं, यही याद हो रहा है, दोबारा देखिए, पर इन चीजों को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए वो आप कर ले जाए। अच्छा, महात्मा गांधी जी जो है इनकी 30 जनवरी 1948 को जो नाथूराम गोडसे है उनके द्वारा गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी गई थी। तो 30 जो जनवरी है वो आपका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी अफ्रीका, केन्या, वेनेजुएला, कोलंबिया या फिर सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये तो मैंने आपको बताया था अफ्रीका में था। याद होगा आपको, सवाना से सब आना वर्ड आपको याद करना था। और सब आना से आप कैसे याद करेंगे कि फ्री का खाना है तो सब आना, सब आना, सब आना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका में तो आएगा, बाकी अगर अफ्रीका में देखिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ए वाला ही आपका पूर्वी अफ्रीका केन्या जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका जो है इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो वेनेजुएला है इनमें भी आपको देखने को मिलते हैं, कोलंबिया में भी देखने को मिलते हैं। तो आंसर केवल ए नहीं होगा, आंसर आपका सभी होगा, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सवाना किस प्रकार के घास के मैदान में आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो है ये आते हैं। और ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन और जो मरुस्थलीय बायोम है इनके बीच में जो है वो पाए जाते हैं। 67 प्रश्न आपका है, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा जो है वो रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, रतौंधी होता है या फिर एनीमिया होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका एनीमिया रोग जो है वो आपका होता है। तो बस यही आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। एनीमिया रोग जो है आपका होता है।
और इसमें आपको जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं, जैसे त्वचा संबंधी रोग, मस्तिष्क रोग, शरीर का जो क्षार है वो कम हो जाना, इस तरीके की। 68 प्रश्न आपका है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? टमाटर से है या फिर बाजार से है या फिर झींगा मछली से है या फिर पेट्रोलियम से है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो किस उत्पाद से होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो झींगा मछली जो है ये आपका गुलाबी क्रांति से संबंध होता है, और इसका संबंध और प्याज से भी जो है वो होता है। अगर आपको ऑप्शन में प्याज देखने को मिले तो ये भी आपका गुलाबी क्रांति से ही संबंधित होता है। अगर थोड़ा सा कलर आप देखेंगे तो उसी प्रकार से जो है ये होता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश जो है वो उसके रूप में जाना जाता है। दुग्ध उत्पादन में भी विश्व का नंबर 1 पे पायदान पर भारत ही है, तो ये कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं। 69 प्रश्न, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो काफी बार ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो सबसे पहले जो आता है यानी ऋग्वेद, और यही सबसे प्राचीनतम है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, और ये किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराना है। ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं टोटल? तो आप कहेंगे 10 जो है वो टोटल इसमें मंडल हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितने जो है वो सूक्त हैं, तो 1028 जो है इसमें टोटल जो है वो सूक्त हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितनी ऋचाएं हैं, तो टोटल 10,580 जो है वो टोटल ऋचाएं हैं। 10,580 टोटल जो है वो ऋचाएं हैं। और जो प्रश्न में पूछा गया था सबसे प्राचीनतम है वो भी आपको याद रखना है। 70 प्रश्न आपका है कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब जो है वो पारित किया गया संविधान? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 26 जनवरी 1948। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया ये आपको जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि 26 नवंबर 1949 को घोषित हुआ था भारत का संविधान, और 26 जनवरी 1950 है इसको जो है ये प्रभावी हो गया था। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कब पारित हुआ था, तो पारित तो आपका यही हो गया था, यानी आंसर आपका ए वाला ही जो है यहाँ पर सही होगा। और भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब हुए थे, तो आपके जुलाई जुलाई जो 1946 का टाइम है उसमें जो है वो हुए थे। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपकी जुलाई 1946 में जो है वो चुनाव उसके लिए हुए थे। तो आपका यहाँ पर आंसर ए वाला सही हो जाएगा। पॉइंट आपको सभी पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम 71 वाला प्रश्न देख चुके थे, हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था। 72 वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर जो है वो स्थित है? महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या नर्मदा नदी? तो यहाँ पर नागार्जुन में वर्ड पकड़िए अर्जुन, और अर्जुन की जब बात आती है तो किसकी बात आती है? महाभारत की बात आती है। और जब महाभारत की बात आती है तो अर्जुन के साथ और किसकी याद आती है? कृष्ण की याद आती है। तो कृष्ण नदी आपका यानी कृष्णा नदी आपका जो है यहाँ पर सही होगा। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। आप आसानी से जो है इसे याद रख सकते हैं। किस राज्य में है? तो तेलंगाना में जो है ये आपका पड़ता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। इसका निर्माण कब पूरा हो गया था? तो 1966 में इसका निर्माण जो है वो पूरा हो गया था। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। इसकी जो नींव है वो किसने रखी थी? तो उस समय के प्रधानमंत्री थे 1966 के आसपास। तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पूरा तो यहाँ 1966 में हुआ था, पर आधारशिला पहले रखी जाती है। तो उससे पहले रह चुके हैं ना आपके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा इसकी आधारशिला जो है वो रखी गई थी। उद्घाटन किसने इसका किया था? तो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था, क्योंकि पहले आधारशिला रखी जाती किसी चीज की, और जब वो बन के तैयार हो जाती तब उसका उद्घाटन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि माइक्रोफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है वो किया गया? लुइस एस लेनोमार्ड, चार्ल्स व्हीट स्टोन, सैमुअल एफ बी मोर्स, लियो कैक्लॉन? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो माइक्रोफोन के आविष्कार, आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका चार्ल्स व्हीट स्टोन जो है आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने किया था, और 1822 जो है इसमें जो है ये आपके इंग्लैंड के जो है ये वैज्ञानिक जो है वो हैं। तो बस यहाँ पर आपको इनका नाम याद होना चाहिए। 74 प्रश्न, सेकंड लास्ट है इस वीडियो का, कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति जो है वो होता है, और लोकसभा तंत्र की ये ऊपरी प्रतिनिधि सभा के रूप में जो राज्यसभा है वो आपकी जाना जाता है। जो लोकसभा होता है वो
निचला सदन होता है। राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? टोटल 245 सदस्य होते हैं और इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामांकन जो है वो किया जाता है। और राज्यसभा जो है इसके अगर सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष का कार्यकाल जो है वो होता है और इसके 2/3 जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे साल जो है वो पदमुक्त जो है वो होते रहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो करंट अफेयर अपडेट के लिए और बाकी सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। जितनी भी आपकी इमेज फोटो वगैरह है हम सब वहीं पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं, लिंक भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। लास्ट प्रश्न कह रहा है धूप के चश्मे की पावर जो है कितनी होती है? डायोप्टर में पूछा गया है। तो 2 डायोप्टर होती है, 3 डायोप्टर होती है, 1 डायोप्टर होती है या शून्य डायोप्टर होती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो शून्य डायोप्टर, 0 डायोप्टर आपका यहाँ पर सही होगा। डायोप्टर जो है ये किसका मात्रक होता है? लेंस के प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है। अच्छा, कोई लेंस की फोकस दूरी अगर 1 मीटर हो तो उसकी जो प्रकाशीय शक्ति होगी वो कितनी होगी? तो वो भी आपकी 1 डायोप्टर होगी। और उत्तल लेंस के लिए जो डायोप्टर होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए जो है ये ऋणात्मक होता है। उत्तल के लिए धनात्मक और अवतल के लिए ऋणात्मक। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भारत दुर्दशा नामक जो पत्रिका है वो किस रचनाकार की जो है वो है। ए ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, बी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।